भगवान श्री चक्रधर प्रभु वहां पर पहुंचे। भगवान कहते हैं कि इस बेटी को गोदी में उठा लो। क्यों? क्योंकि जो ममत्व है, जो सानिध्य है, ममत्व, जो मां का स्पर्श है, वो ममत्व का स्पर्श है। उससे जो अमृत कलाएं हैं, बच्चा तभी वृद्धि पाता है जब परमात्मा का सानिध्य पाता है, जब चतुर्विध साधन के सानिध्य में आता है। उस समय हमारे मन की वृत्तियां रुक जाती हैं और परमात्मा कहते हैं कि जो व्यक्ति इसके विपरीत दिशा में चलता है, उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण चरित्र में आता है। आप सभी को विदित है कि भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे, 11.5 साल के थे, तब तो भगवान ने एक लीला करी। जब सभी ब्रजवासी इंद्र की उपासना करने के लिए भोजन पदार्थ इत्यादि बना रहे थे, तो भगवान ने वो क्रिया रुकवा दी थी। आप सभी को मालूम होगा, इंद्र की उपासना रुकवा करके भगवान ने वहां पर गोवर्धन की प्रतिस्थापना करी। क्यों? कभी सोचा? क्योंकि हमारे श्री कृष्ण अवतार उस जगह पर दररोज जाते थे। स्थान की, प्रसाद की सेवा शुरुआत से ही चलती आ रही है। भगवान अपने संबंध का स्वयं वहां पर पूजन करते हैं। जैसे हमारे साधनदाता प्रभु श्री चक्रधर जी ने डोमेग्राम में जब भगवान उदास हुए और उस समय श्री प्रभु का वस्त्र जिस समय उनके सामने रखा गया, तो सबसे पहले हमारे महाराज ने क्या किया? उसे नमस्कार किया और फिर उसके बाद भगवान ने उस वस्त्र को अपना संबंध दिया। और भगवान श्री चक्रधर प्रभु नागदेव को पूछते हैं कि नागदेव तुम्हें कैसे सूझा? और नागदेव कहते हैं कि महाराज आपके कृपा प्रसाद से। और वहां पर भगवान प्रसाद की महिमा बतलाते हैं, संबंध की महिमा बतलाते हैं कि परमात्मा के संबंध को स्मरण करने से, नमस्कार करने मात्र से हमारे जीवन में कितनी परिवर्तन हो सकते हैं। भगवान यहां तक कहते हैं कि जो व्यक्ति नित्य दिन प्रसाद करता है, नमस्कार करता है विशेष को, स्थान को, परमात्मा की इच्छा हो जाती है उस व्यक्ति को मिलने की। क्योंकि बच्चे को, किसी व्यक्ति को अपने काबू में करना हो तो क्या करना होगा? उसके बच्चों को रोज टॉफी दे। पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो, एक बात हमेशा जेब में रखना, आज से मेरी। पड़ोसी से झगड़ा हुआ हो और आप सुलह करना चाहें तो बड़े व्यक्तियों को हम ज्यादा समझा नहीं सकते, तो क्या करना होगा? रोज जाते हुए उसका कोई बेटा या बेटी अगर घर के बाहर मिले, उसको रोज एक चॉकलेट देना शुरू कर दो। हफ्ते बाद आपको पता चलेगा जब वो पड़ोसी आपके घर में आकर के कहेगा कि भाई साहब कभी मेरे घर में भी आकर के कभी चाय का कप पीजिए। क्यों? क्योंकि हमने उसके बेटे का पोषण किया, हमने उसके बेटे के साथ प्यार किया, तभी वो व्यक्ति हमारी तरफ आकर्षित हुआ। यही बात भगवान कहते हैं कि जो रोज नित्य दिन इस चतुर्विध साधन के ऊपर अपनी बुद्धि रखते हैं, परमात्मा को इच्छा हो जाती है उन व्यक्तियों के घर में जाने की। और इंद्र की उपासना रुकवा करके भगवान ने गोवर्धन की प्रतिस्थापना करवाई। और जिस समय इंद्र ने कुपित होकर के बरसात शुरू करी, तो भगवान ने कितने दिन उठाया गोवर्धन? 7 दिन, 7 कोस का गोवर्धन भगवान ने अपनी करांगुली पर उठा लिया। जितने ब्रजवासी थे सभी उस गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े हो गए, उनका रक्षण हो गया। और 8वें दिन इंद्र भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाता है। और श्रीमद् भागवत में 20 श्लोक हैं जो इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में कहे। 20 श्लोक बोल करके उसने भगवान की स्तुति करी और भगवान उसे कहते हैं कि जा तुझे माफ कर दिया। और दूसरा प्रसंग श्री कृष्ण चरित्र में आता है तब जिस समय ब्रह्मा बालक ग्वाल बाल उठा करके अपने लोक ले जाता है और कहता है कि ये देखता हूं कैसा परमात्मा है।
और भगवान अपनी विज्ञान शक्ति के द्वारा ग्वाल बालों का निर्माण करते हैं और वही चलता रहता है। एक दिन बाद जब देखता है नीचे की तरफ तो क्या देखता है कि वो लीला वैसी की वैसी ही चल रही है। भगवान सभी ब्रजवासियों के साथ बैठ करके, ग्वाल बालों के साथ बैठ करके भोजन पा रहे हैं। उसका अभिमान दूर हुआ और वो भगवान के नीचे आकर के भगवान को गिड़गिड़ाता है और वहां पर 45 श्लोकों के द्वारा भगवान की स्तुति करता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे ये नहीं कहा कि जा तुझे माफ कर दिया। वहां पर भगवान मौन रहे। वो उसने स्तुति करी, स्तुति करने के बाद चला गया। प्रश्न ये उठता है कि इंद्र एक छोटा देवता है और ब्रह्मा इंद्र से बड़े देवता हैं। इंद्र को माफ करना और ब्रह्मा को यह ना कहना कि जा तुझे माफ कर दिया, इसके पीछे की बात हमें समझनी होगी। क्यों ऐसा हुआ कि भगवान ने ब्रह्मा को माफ नहीं किया? क्योंकि हे ईशाणुवंचे ईशाणु, इंद्र ने गलती करी, लेकिन वो गलती में भी एक अच्छी बात क्या कर गया कि जो ग्वाल बाल जितनी गोपियां थीं, वो गोपियां 7 दिन तक भगवान के 24 घंटे सन्निधान भगवान का उन्हें प्राप्त हुआ। और जो ब्रह्मा था उसकी गलती इसलिए माफ नहीं हुई क्योंकि जो भगवान के नजदीक थे, ग्वाल बाल थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो, वो उनको ही उठा करके ले गया। ये बात हमेशा अपने मन में, जहन में पैदा करके रखें, ये जानें। और हमारे इस संप्रदाय में एक बात ये बतलाई गई कि परमात्मा जिसे अधिकरण करते हैं, हमें उसी के माध्यम से ही हमें बोध हो सकता है। अगर हम चाहें कि कोई भी व्यक्ति उठे, क्योंकि वचनानु पढ़ना सौखा है पर अमल पकाना औखा है। वचनों का उपदेश देना बहुत आसान है, बहुत बोलना आसान है, लेकिन उन पर चलना बहुत मुश्किल है। और जो चलता है भगवान उसे अधिकरण करते हैं, भगवान उसके बीच में से बोलते हैं। क्योंकि नागदेव ने जिस समय भगवान को कहा, भगवान ने उसे कहा कि हम तुम्हें आचार्य पद देते हैं। भगवान को वो कहता, महाराज आप तो कहते हैं कि आचार्य को नरक है, भगवान कहते हैं कि ऐसा तू परतारक आचार्य न हो, तू ऐसा परतारक आचार्य नहीं कि जो परमात्मा से दूर ले जाए, तू तो नजदीक लाने वाला आचार्य है। और इसलिए भगवान उसे कहते हैं कि तुम में हम बोलेंगे। और जिस समय भगवान उसे कहते हैं, भगवान कहते हैं हमारे से 5-7, नागदेव से 500। नागदेव को बड़ा अचंभा हुआ। नागदेव कहता, महाराज आपसे 5-7 और मेरे से 500। भगवान कहते हैं कि देने वाला तू नहीं, देने वाले हम हैं, तुम्हें निमित्त करके हम बोलेंगे। इसलिए ये बात हमेशा अपने मन में रखना, क्योंकि दामोदर पंडित जिस समय श्री नागदेव आचार्य जी के साथ एक दिन रास्ते से जा रहे थे और आचार्य उसे उद्धरण प्रकरण सिखा रहे थे। उद्धरण प्रकरण का घोक करते करते एक वचन आता है, एक सूत्र आता है हमारे महाराज का। वो सूत्र दामोदर पंडित भूल गए। कहा कि जहां पर श्री नागदेव आचार्य कुछ देर के लिए बैठेंगे, उनसे मैं वो प्रश्न, वो वचन जो था, वो सूत्र जो है, वो उनसे पूछ लूंगा। आचार्य एक नदी के किनारे पर बैठे। एक नदी पर किनारे पर बैठने के बाद वहां पर एक ब्राह्मण स्नान करने के लिए आया हुआ था और वो भी कहता यत् क्रियते तत्कर्म। और जैसे ही उस ब्राह्मण ने वो शब्द उच्चारण किए, नागदेव कहते हैं कि दामोदर पंडित ये वही शब्द बोल रहा है जो शब्द तुम भूल रहे हो उद्धरण में। उस समय मालूम है दामोदर पंडित ने क्या कहा? दामोदर पंडित कहते हैं कि आचार्य ये शब्द जरूर वो बोल रहा है, लेकिन गोसावी तुम्हां अधिकरण के लिए असे। महाराज ने आपको अधिकरण बनाया हुआ है। आप अपनी वैखरी भाषा से
परावाचा का आप प्रतिस्थापन करते हैं, आपको वो सामर्थ्य दिया है, आपके केवल शब्द शब्द नहीं, उन शब्दों में सामर्थ्य परमात्मा ने प्रतिस्थापित किया है। वो शब्द आप जब बोलेंगे तब वो हमारे मन के भीतर घुसेंगे। और ये बात, ये स्मृति हमें यही याद दिलवाती है कि कभी भी हमें अधिकरण के द्वारा ही बोध होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। और ये चतुर्विध साधन ही हमें उस परमात्मा की तरफ ले जाएंगे, उस वेद की तरफ ले जाएंगे, उस आकर्षण की तरफ ले जाएंगे जो आकर्षण रुक्मिणी को हुआ, जो आकर्षण सभी भक्तजनों को हुआ, जो आकर्षण आचार्य नागदेव को हुआ। वो नाम का आकर्षण, वो स्थान का आकर्षण, वो विशेष का आकर्षण। यहां पर मेरा समय लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन मैं बात आपको बतला करके ही जाऊंगा। पाकिस्तान नहीं बना था, उस समय की बात। एक भक्तानी जिसके कोई बच्चा नहीं था, घर में पूजा थी, विशेष थे, लेकिन वो विशेष में विशेष की ऐसी पूजा किया करती कि वो परमात्मा को अपना बच्चा समझ करके उसमें ही उसका ममत्व था, पूजा में ही। तो दो भिक्षुक, दो महात्मा उसके घर में गए। माताजी पानी भरने के लिए बाहर जा रही थी कुएं में। तो माताजी ने क्या किया, माताजी ने कहा कि महात्मा जी आप बैठिए, मैं दरवाजा लगा करके, कुंडी लगा करके जरा पानी भर के आती हूं, तब तक